उस दिन 3 आदमी आए थे, उनमें से एक को तो ये जानते थे। इस वजह से हम लोगों ने उनकी ना तो तलाशी ली थी, ना ही कुछ और। हम 3 वाइफ हैं, उनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो है शकुंतला गोगामेडी, क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकती सिर्फ मैं वाइफ हूँ, वो वाइफ नहीं है, वो वाइफ नहीं है। वाइफ है उनकी 3। पूरे देश को, उनके पूरे समाज को, उनके पूरे संगठन अधिकारियों को, सबको पता है। और मुझे देखो प्रूफ देने की क्या जरूरत, जो था वो ही गया हमारे, तो हमें क्या प्रूफ देने की जरूरत है। और 11 साल से उन्हीं के साथ थी। बस ये बार बार मैं इसलिए कैमरे के सामने आज आई हूँ क्योंकि लोगों की बातें ऐसे सुनती हूँ, तो आप भी पूछते हो कि आप उनकी वाइफ थे क्या, तो मुझे खुद को ही ऐसा लगता है कि ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती वाइफ वाला। लेकिन आपका भी सवाल कहीं ना कहीं सही होगा। कभी ये बिल्कुल चेंज हो गया था, उन्होंने करनी सेना भी भंग कर दी थी। एक बात और मैं आपके इस मतलब कि मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी। सुखदेव जी ने एक बात मुझे 2 महीने पहले बोली थी कि मेरी मौत पे ना कभी भी राजनीति कर सकते हैं, मेरे घर वाले भी करेंगे राजनीति। 5 दिसंबर को जयपुर में एक खौफनाक घटना होती है। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हैं सुखदेव गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या होती है। उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये घटना स्थल पर, क्योंकि ये इनका कहना है कि जयपुर में ही उन्हीं के साथ रहती थी, क्या ये घटना स्थल पर उनके साथ मौजूद थी, इनका क्या कुछ कहना है, इनसे जानते हैं। तो सपना जी, वो जो दिन था 5 दिसंबर का दिन, दोपहर का टाइम था, क्या क्या घटना हुई थी, किस तरह से आप उनको जाहिर करना चाहेंगे, किस तरह से उस घटना को अंजाम हुआ? मैम, जैसे कि आप सबको पता ही है कि उस दिन हुआ क्या था, वो तो आपने देख ही लिया। आपके सामने शायद फ़ोटोज़ भी आ गई होंगी, वीडियोज़ भी आ गई होंगी। उस दिन 3 आदमी आए थे, उनमें से एक को तो ये जानते थे। इस वजह से हम लोगों ने उनकी ना तो तलाशी ली थी, ना ही कुछ और। फिर हुआ ऐसे कि मैं ऊपर रूम में जा रही थी, नीचे से मैं भी आप यहीं थे? हाँ, मैं उस टाइम हम नीचे थे, बीच वाले पोर्शन में थी मैं। तो जैसे ही मैं ऊपर सीढ़ी से ऊपर गई और ये उन लोगों के पास गेट खोल के वहाँ बैठ गए जो आए थे हमला करने उनके पास। उन्होंने फ़ोन पे बात करवाई, मैंने कैमरे में जाके देखा क्योंकि मेरी आदत थी। ये बोलते थे कि मेरी सुरक्षा के अंदर मैंने गनमैन तो ज़रूर लगा रखे हैं, सबसे बड़ी तू ही सुरक्षा करने वाली है मेरी, क्योंकि वहाँ हर टाइम कैमरे के पास मैं ही रहती थी एनी टाइम। तो कैमरे मैं देख के आई तो ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, मैंने सोचा सही चल रहा है जो जब वो यहाँ पर बैठे थे सोफे पर, तो आपने जाकर के तुरंत कैमरा चेक किया, वो बैठे थे। फिर क्योंकि मेरे कैमरे में भी मैं सब कुछ आ रखी हूँ, क्योंकि अभी तो देखो SFA टीम की ने उस कैमरे को अपने मतलब वो कर रखा है उन्होंने सीज, तो अभी तो आप उस फोटोज को देख नहीं जो वीडियो सामने आए हैं उसमें तो आप नहीं दिख रही हैं। हाँ, वो वीडियो जिन्होंने क्यों नहीं डाले वो तो मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। उनके पास है SFL जो टीम है इनका बता रहे हैं, उन्होंने सीज कर रखा है। चलो वो तो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा सामने, वो तो कहीं डिलीट होने वाला है भी नहीं। अगर पुलिस प्रशासन को तो कोई मतलब भी नहीं है उसको डिलीट करने का, उनको क्या मिलेगा ऐसा डिलीट करके। तो आप ये बताइए कि जैसे शीला शेखावत हैं, वो ही कैमरे के सामने आ रही हैं, खुले तौर पर बोल रही हैं कि मैं सुखदेव गोगामेडी की पत्नी हूँ। वही शीला शेखावत हैं, करणी सेना के फेसबुक पेज पे भी वही लाइव आती हैं। तो फिर आपका उनसे क्या संबंध है? देखिए जी, हम 3 वाइफ हैं, उनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो है शकुंतला गोगामेडी, क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकती सिर्फ मैं वाइफ हूँ, वो वाइफ नहीं है, वो वाइफ नहीं है। वाइफ है उनकी 3। पूरे देश को, उनके पूरे समाज को, उनके पूरे संगठन अधिकारियों को, सबको पता है। ऐसा था उनका लाइव आना, उनका हर जगह ऐसा आना था, क्योंकि वो सुखदेव जी जो मेरे हस्बैंड थे वो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में थे वो, ये तो आपको पता है, वो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हर बड़े आदमी को, हर पॉलिटिक्स में जो बंदा होता है उसको ये होता है कि मेरी इज्जत बनी रहे कैसे भी समाज में। ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं समाज में लोगों को लगता है 3-3 बीवियां रख रहा है तो वो क्या समाज चलाएगा, लेकिन देखो वो उनकी निजी लाइफ थी, उसके लिए तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। मैं तो 11 साल से यहाँ थी, मेरे पास तो हर सबूत है उनका, क्योंकि CCTV कैमरे में से जैसे भी 20-22 दिन होते थे तो मैं रिकॉर्डिंग उनकी CD बना के रखती थी, क्योंकि पता नहीं मुझे कैसा क्या लगा। मैंने ऐसा भी सोचा था मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं भी अंदर ही अंदर रहती थी, 11 साल से थी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो लाखों सबूत है और मुझे सबूत देने की ज़रूरत क्या है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, निजी उनके जीवन से हमें भी कुछ वो नहीं है, लेकिन हम तो इतना जानना चाहते हैं कि उस दिन आप खुद यहाँ पे मौजूद जी, थी, मैं बिल्कुल। मेट्रोमास हॉस्पिटल में थी आप? जी, मैं पहले तो यहाँ से मैं जब नीचे आई, जैसे गोलियाँ चली, मैंने जैसे ही ये शीशे का दरवाज़ा खोला, मैं आई हूँ अंदर। अंदर आके सबसे पहले मैंने उनको चेक किया था, क्योंकि यहाँ 3-4 और भी पड़े थे। फिर मैंने उनको चेक किया तो उनके यहाँ हाथ लगा के देखा तो उनकी आंखें खुली थी। मैंने और यहाँ के गार्ड ने, गनमैन ने, दोनों ने देखा था। अच्छा, तो उनमें यहाँ कुछ पर- नहीं था हाँ। उस टाइम, पता चल गया था मेरे को। तो यही गाड़ी जो खड़ी है ना, यही गाड़ी मैं लेके गई थी अच्छा। उस दिन। फिर देखा तो इधर जो अभी अपने एक बन्ना है, अजीत बन्ना,
जो इनके साथ ही रहते थे, इनके भाई की तरह रहते थे, काम करते थे इनके साथ, जो भी था इनका, वो भी यहाँ मतलब उनको 3-4 गोलियां लगी थी। तो वो भी ऐसे लेटे हुए थे, तो उन्होंने पानी मांगा था मुझसे, लेकिन मैंने उनको पानी दिया नहीं था, क्योंकि इनका बताया हुआ था कि जब भी कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो उनको पानी नहीं देना चाहिए, तो मैंने उनको दिया नहीं। अब मैडम क्या बताऊँ, मेरे खुद की समझ में नहीं आ रहा, मैं ये चीज़ें बता बता के भी थक गई लोगों को। जी बिल्कुल, लेकिन आपको बताना ही होगा थोड़ा सा कि सपना जी, जिस जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि शीला शेखावत के साथ तो है जो समाज है, लेकिन आप जैसे ये मकान आप रह रहे हैं ये भी किराए पे बताया जा रहा है। नहीं जी, ये किराए पे नहीं है, ये मकान किराए पे नहीं है, हमारा खुद का ही मकान है, ये किराए पे नहीं है मकान। ये किराए पे नहीं है ये मकान? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है किराए पे। हम अगर किराए पे था तो ये मकान हम किराया किसको दे रहे थे, वो आ जाए सामने। हाँ, तो आपकी कोई मालिक से बातचीत हुई है? किसी मालिक से नहीं, मालिक हम मकान खुद ही मालिक है, हम खुद ही मालिक है। अभी तक कोई अगर रेंट पे नहीं है, ये आपका ये कहना है? नहीं नहीं, कोई रेंट पे नहीं है, हमारा खुद का मकान है ये, कोई रेंट पे नहीं है। ठीक है, तो समाज अगर उसका साथ देता है, कल को करणी सेना है जो उसका साथ देती हैं, तो कभी आपके और जैसे 2 पत्नियां और हैं, कभी अनबन ऐसे हुई है सपना जी? नहीं जी, हमारा इतना कोई आमना सामना नहीं हुआ, हम तीनों को पता ही था कि हम तीनों ही उनकी पत्नियां हैं। फिर उस दिन तो ऐसा ही हुआ था, उनको मेट्रो मास हॉस्पिटल भी मैं ही लेके गई हूँ। मेट्रो मास हॉस्पिटल में भी आप पूछ सकते हैं कौन आया था क्या था, वो सब CCTV कैमरे का उसमें है ही, कौन लेके आया था। तो वो आप उधर से भी ले सकते हैं, आप अगर किसी को ऐसा लगे तो। और मुझे देखो प्रूफ देने की क्या जरूरत, जो था वो ही गया हमारे, तो हमें क्या प्रूफ देने की जरूरत है। और 11 साल से उन्हीं के साथ थी। बस ये बार बार मैं इसलिए कैमरे के सामने आज आई हूँ क्योंकि लोगों की बातें ऐसे सुनती हूँ, तो आप भी पूछते हो कि आप उनकी वाइफ थे क्या, तो मुझे खुद को ही ऐसा लगता है कि ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती वाइफ वाला। लेकिन आपका भी सवाल कहीं ना कहीं सही होगा। उस दिन मैं ही उनको लेके गई थी और उनको तो पीछे डिग्गी में डाला था और बीच में वो बन्ना को, और फिर मेट्रो मास हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर वहाँ बता दिया कि उनके ऑन द स्पॉट ही ऐसा कुछ हो गया था। तो उनका कुछ दिन से बिहेवियर कैसा था? क्या करणी सेना को रिप्रेजेंट बराबर से कर रहे थे या कुछ उनका बिहेवियर चेंजेस था? उनका बिहेव बिल्कुल चेंज हो गया था। उन्होंने करनी सेना भी भंग कर दी थी। एक बात और मैं आपके इस मतलब कि मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी। सुखदेव जी ने एक बात मुझे 2 महीने पहले बोली थी कि मेरी मौत पे ना कभी भी राजनीति कर सकते हैं, मेरे घर वाले भी करेंगे राजनीति। अच्छा, उनके घर में कौन कौन है सपना जी? उनके घर में अभी उनके मम्मी पापा तो नहीं है, उनके मम्मी पापा की तो डेथ हो चुकी है। घर में उनके एक भाई हैं और उनके जो भी हम 3 बीवी हैं, जो भी है बस इतनी है, और 2 बच्चे हैं बस। और जी बिल्कुल, ये सपना जी थी। इनका कहना है कि जिस मकान में ये रह रही हैं ये भी इनका खुद का है, ये इनका कहना है। लेकिन अब उनकी जो न्याय की गुहार ये कर रही हैं कि उनको न्याय मिले, और खुद ये अभी पुलिस स्टेशन जाने वाली हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन आगे होगा ये देखना बाकी होगा कि सपना जी अब क्या आगे एक्शन लेती हैं और इस मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।